मात्र 52 अंगुल के बटुक ब्राह्मण वामन भगवान का प्रादुर्भाव अदिति माँ के गर्भ से हुआ, वो भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जो भी भिक्षा में दान मिला वो दान जाकर के अपने गुरुदेव भगवान को बृहस्पति को दिया। तो बृहस्पति जी कहते हैं वामन जी हमारा इतनी सी भिक्षा से काम चलने वाला नहीं है, तो गुरुदेव आज्ञा कीजिए क्या देना है आपको कि हमें आपसे त्रिलोकी की संपत्ति चाहिए। कि गुरुदेव वो मुझे कौन दान करेगा? कि देखो इस समय पृथ्वी पर केवल एक ही राजा है जिसका नाम है राजा बलि। वो त्रिभुवन पति हैं, त्रिलोक के राजा हैं और ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। जो एक बार उनके दरबार पर जाता है कभी निराश होकर के नहीं आता है। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो वामन भगवान गुरुदेव की आज्ञा लेकर के प्रणाम करके राजा बलि की तरफ चल दिए और राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे 100 यज्ञों का संकल्प लेकर के बड़े भाव के साथ यज्ञ कर रहा है। कहते हैं कि जो जीवन में 100 यज्ञ कर लेता है, 100 यज्ञ जो पूर्ण कर लेता है, अगले मनमंत्र में वो ही इंद्र बनता है। तो इंद्र की पदवी प्राप्त करने के लिए 100 यज्ञों का संकल्प मन में लिया है। और राजा बलि के दरबार पर नर्मदा नदी के किनारे छोटे छोटे चरणों में छोटी छोटी चरण पादुका पहन करके वामन भगवान चल दिए। यज्ञ करते करते जो राजा बलि की नजर वामन भगवान की तरफ गई तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज से पहले ऐसी मनमोहक झांकी हमने कभी नहीं देखी। कितने सुंदर ब्राह्मण है, छोटा बटुक ब्राह्मण है। हवन में नियुक्त ब्राह्मणों से कहा कि चलो चलो स्वागत के लिए चलो। कि स्वागतम ते नमस्तोभ्यम ब्रह्मानिकम करवामते। आइए आइए महाराज, आज तो हमारा यज्ञ सफल हो गए, सारे यज्ञ मेरे सफल हो गए जो आपने आकर के मुझे दर्शन दिए। वामन भगवान कहते हैं राजन, जैसे ही हमने आपके बारे में सुना कि आप ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हो, हमने सोचा कि आपके दर्शन कर लें। भगवान ने राजा बलि की खूब प्रशंसा की, अपने पूर्वजों की प्रशंसा की। कोई भी जब अपने पूर्वजों के बारे में बताता है, प्रशंसा करता है, तो हमारे भाव उसके प्रति और जागृत हो जाते हैं। महाराज आज आपने मुझे गदगद कर दिया, मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। जो भी आप मन में इच्छा लेकर के आए हो निसंकोच होकर के मांगिए महाराज। जिसने भी एक बार राजा बलि के सामने हाथ पसारा है उसे संसार में दोबारा किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ी। मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो पहले तो भगवान ने त्याग दिखाया, कहते हैं हम कुछ लेने के लिए नहीं आए भैया, हम तो तुम्हारे दर्शन करने के लिए आए थे। नहीं महाराज, आप मेरी खुशी के लिए मांगिए। तो भगवान कहते हैं यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो हमारे छोटे छोटे चरणों से 3 चरण भूमि हमें दान कर दीजिए। कि पदानि त्रीण दे त्रेण संवितानि पदा मम। राजा बलि अभ्यास कर कैसे कि महाराज आपने मांगा भी तो क्या है, वो भी आपके छोटे छोटे चरणों से 3 चरण भूमि। महाराज मेरा संसार में उपहास होगा कि बताओ इतना बड़ा दानी और मात्र 3 चरण भूमि दान, वो भी संकल्प लेकर के। जैसी आपकी काया बौनी है वैसी आपकी अकल भी मुझे बौनी लगती है। अभी भी सोच समझ कर मांगो महाराज। नहीं भैया, 3 चरण भूमि तुमने इसलिए मांगी है कि आजकल कोई अपने जमीन पर भजन नहीं करने देता है। यदि किसी के मकान के सामने बैठ भी जाएं, उठो महाराज उठो बाबा, कहां से आ गए, झोली जंगल लेकर के। निवेदन करें कि भैया हमें केवल थोड़ा सा भजन करना है। अरे आज भजन कर रहे हो, कल मंदिर बना लोगे और दूसरे दिन लाकर के हनुमान जी खड़े कर दोगे। तो वो इसलिए हमने 3 चरण भूमि मांगी है। बोलो राधे राधे। आज सब स्वस्थ कैसे दिख रहे हैं। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो। मुस्कुरा करके जिसको गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा करके जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है कि उसके झाम में जीना आ गया। ये जीवन में
सुख दुख बने रहते हैं। भगवान के दरबार में बैठो, कथा सुनने के लिए बैठो तो संसार की बातों को लेकर के नहीं, घर परिवार की बातों को लेकर के नहीं, ठाकुर जी को निहारते रहिए, ठाकुर जी को देखते रहिए, ठाकुर जी आपको देखें और ठाकुर जी आपको निहारे। ऐसे हमारे भाव होना चाहिए, भाव से कथा को श्रवण करना चाहिए। तो शुक्राचार्य जी बड़ी देर से सोच रहे थे कि बौना आया है, बड़ी देर से मीठी मीठी बातें बना रहा है, देखो तो सही कौन है। जो दिव्य दृष्टि से देखा तो भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। भागे भागे आए के राजन आपको पता भी है कौन है? अरे गुरुदेव ब्राह्मण है, बामन भगवान है। कहना ये बामन है ना 53 है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए साक्षात विष्णु तुम्हारे सामने खड़ा है। यदि तुमने 3 चरण भूमि दान देने का संकल्प ले लिया तो तीसरी चरण भूमि आपके पास बचेगी नहीं। अभी भी मना कर दो कि मैंने कुछ नहीं दिया। ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता है जिसमें खुद भिखारी बन जाए। देखो राजन, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ झूठ बोलने से भी पाप नहीं लगता है, तो बड़े ध्यान से सुनना वो कौन कौन से स्थान है। स्त्री सो नर्म विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकट है, गो ब्राह्मण हर्द हिंसायां स्त्रियों से भी झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता है। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। स्त्रियों से भी झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। कैसे? उदाहरण से समझो। जैसे आज भगवान का जन्म महोत्सव है, पूरा पांडाल पीला ही पीला हो रहा है, तो आपके पास में कोई बढ़िया सी सोने की चेन पहन करके बैठा हो और बार बार वो आपको दिखा रही हो और आपकी नजर धोखे से चली जाए तो महाराज 3 घंटा कथा में मन नहीं लगेगा। जैसे तैसे कथा सुन करके घर चले भी जाओगे दिनेश जी, जैसे तैसे कथा सुन करके घर चले भी जाएंगे और धर्म पत्नी का मुंह एकदम मलिन है, चेहरा लटका हुआ है, उदास है, और जाकर के पूछे क्या हुआ देवी, कथा में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया? नहीं नहीं नहीं, कोई बात तो होगी। अरे भाई बात तो कुछ नहीं है, कुछ श्रोता चित्तौड़ से आए हुए थे, मालती भाभी की जो देरानी है, देरानी एक मोटी सी चेन पहन करके आई तो बार बार मेरे को दिखा रही थी। मैंने भी कसम खा ली है यदि मैंने उससे बड़ी अगर चैन नहीं बनवा ली तो मेरा भी नाम बदल देना। अब दिनेश जी मना करते हैं तुम्हें चैन की पड़ रही है, यहाँ तो खाने के लाले पड़ रहे हैं। फिर देखो महाराज घर में ही महाभारत चालू। तो समझदार पति वही है कि क्यों चिंता करती हो देवी, तुम चैन की बात करते हो, हम तुम्हें 9 लाख का हार बनवाएंगे, आने दो पैसा हमारे पास। तो जब जब वो बात याद रहेगी ना रहेगी ये तो कोई कह नहीं सकते, लेकिन घर में तो शांति रहेगी। किसी का विवाह हो रहा हो, यदि हमारे एक तो झूठ बोलने से यदि किसी का घर बस जाए, क्यों शास्त्री जी, तो झूठ हमें बोल देना चाहिए। स्त्रीसु नर्म विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकट, यदि हमारे प्राण संकट में है और हमारे झूठ बोलने से हमारे प्राणों की रक्षा हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें झूठ बोल देना चाहिए। वो ब्राह्मण हिंसा, जहाँ गाय और ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो, ऐसी स्थिति में यदि हमारे झूठ बोलने से किसी की हिंसा बच जाए तो हमें झूठ बोल देना चाहिए। राजा बलि कहते हैं गुरुदेव आपने मुझे सिखाया है कि जितना पृथ्वी को बड़े बड़े वृक्षों का पर्वतों का बोझा नहीं लगता, जैसा जितना एक झूठे व्यक्ति का बोझ लगता है, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ। यदि ये ब्राह्मण होगा तो 3 चरण भूमि लेकर के चलता बनेगा, यदि ये साक्षात विष्णु है तो मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं हमारे अपने गुरु की बात नहीं मानोगे। गुरुदेव कैसे मैं झूठ बोल सकता हूँ? अरे संकल्प लेना ही कुछ दान देना थोड़ी होता है। मन में हमने विचार कर लिया कि हमको ये देना है, अब संकल्प लेवे या ना लेवे लेकिन वो तो देना पड़ेगा। यदि हम नहीं देते हैं उसका हमें दंड भी भोगना पड़ेगा।
भाई मन में जो विचार कर दिया वही तो देना होता है। गुरुदेव कैसे मना करें? तो शुक्राचार्य जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, नाराज होकर के चले गए। वामन भगवान कहते हैं भैया देना हो तो दोनों ही अपने राम भी चलते हैं। राजा बलि कहता है आप नाराज ना हो गुरुदेव। एक तो गुरुदेव भगवान नाराज होकर के चले गए, आप तो संकल्प लीजिए। जो कमंडल उठाया संकल्प लेने के लिए, जल लेने के लिए, शुक्राचार्य जी ने सोचा कि जब हम संकल्प ही नहीं होने देंगे, जल ही नहीं हाथ में आने देंगे तो संकल्प कहां से होगा। तो कमंडलों के छिद्र में आकर के विराजमान हुए। राजा बलि बार बार हिलाते हैं डुलाते हैं लेकिन जल नहीं आ रहा है। वामन भगवान समझिए कि राजन तुम्हारा पात्र रखा रखा जंगे खा गया है, लाओ हमसे ठीक किए देते हैं। तो तुरंत अपनी कुशा की आसन से एक पैनी कुशा निकाली और कमंडलों के छिद्र में जो मारी तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। शुक्राचार्य जी मनी मन सोचते हैं कोई ले रहा है कोई दे रहा है, हमने अपनी आंख वैसे ही खुलवा ली। जो संकल्प भगवान ने लंबा चौड़ा संकल्प पढ़ा, संकल्प जल जो भगवान के हाथ में दिया तो भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। बोले विराट भगवान के देखो राजन मेरा नापना। तो एक चरण में ही ऊपर के सातों लोगों को नाप दिया, भू भुवा सा भाजन तप सत्य। और एक चरण में नीचे के सातों लोगों को नाप दिया, अतल वितर रसातल महाताल पाताल। अंत में कहते हैं राजन तीसरा चरण कहां पर रखूं मैं? भगवान ने कहा बंदी बना लो राजा बलि को। तो भगवान के पार्षदों ने राजा बलि को बंदी बनाया तो राजा बलि के सैनिक लड़ने के लिए तैयार हो गए। राजा बलि ने कहा रोको रोको भाई, ये हमें हमारा समय अभी हमारे अनुकूल नहीं है, ये हमारे प्रतिकूल है। एक तो गुरुदेव भगवान नाराज होकर के चले गए, दूसरा जो हमने 3 चरण भूमि दान देने का जो संकल्प लिया था वो पूरा नहीं कर पाए। बले बांधत प्रभु बाण सो तन वरण न जा वे घरे महादे सात प्रदक्षिण धा। राजा बलि कहते हैं गुरुदेव प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धनवान? भगवान ने कहा बड़ा तो भाई धनवान होता है, धन का क्या। आज तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है, धन नष्ट हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति का एक बार नाम प्रसिद्ध हो जाए, नाम तो मरने के बाद भी चलता है व्यक्ति का। तो प्रभु आपने 2 चरण में मेरा केवल धनी धन नापा है, तीसरा चरण मेरे माथे पर रख दीजिए। पदम तत्ते करो शीर्षों में। वामन भगवान प्रसन्न हो गए और अपना दिव्य पादार बिंद बलि के मस्तक पर रख दिया और बोले बलि तुम धन्य हो, मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध भी दिया, तुम्हें डांट भी दिया, इसके बाद भी तुमने अपने धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ा। बलि ने कहा सरकार मुझे पद से जाने का तनिक भी कष्ट नहीं है, मुझे जो आपने डांटा आपने बांधा उसका मुझे भय नहीं है, बस एक बात का डर है। मुझे यदि भय लगता है तो केवल असाधुवाद से। दुनिया में कोई ये नहीं कहे कि बलि के पूर्वजों की कीर्ति पताका कैसी लहरा रही थी और राजा बलि ने एक साधु को, एक ब्राह्मण को 3 चरण भूमि दान नहीं दे पाए। भगवान कहते हैं तुम धन्य हो राजन, सारा जगत सारा विश्व मुझे नारायण के सामने हाथ पसारता है, आज मैंने तुम्हारे सामने हाथ पसारा है। उसी दिन से उनका नाम हो गया बलिदान। जो अपने आप को दान कर दे उससे बड़ा दानी कौन हो सकता है। मांगो राजा ने क्या मांगना चाहते हो? वामन भगवान कहते मांगो। राजा बलि कहते गुरुदेव अब आपको देख करके मन में कोई चाह नहीं है, अब कुछ नहीं मांग सकते। क्यों? यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो जो आपकी मनमोहक झांकी को जो मैं निहार रहा हूं, जो देख रहा हूं, ऐसे ही मैं आपको देखता रहूं। भगवान ने कहा कि भाई ये तो बड़ी तगड़ी ड्यूटी लगा दी आपने, चलो कोई बात नहीं, तुम सुतल लोक के राजा बनो, हम तुम्हारे द्वारपाल बने खड़े रहेंगे, आते जाते हमारे दर्शन करते रहेंगे। भगवान आज राजा बलि की द्वार पर द्वारपाल बन करके खड़े हैं।
और देखिए भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं, प्रिय भक्त होते हैं, यदि उन्हें पद का अभिमान आ जाए तो भगवान उनका पद छीन लेते हैं। धन का अभिमान आ जाए तो भगवान धन छीन लेते हैं। किसी को अपने बल का अभिमान आ जाए तो भगवान बल छीन लेते हैं। किसी को अपने परिवार का अभिमान आ जाए तो भगवान परिवार छीन लेते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी अपने मार्ग से नहीं भटकने देते हैं। कभी भी हमें किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो लोग जीते थे कपड़े बदल बदल कर, जो लोग जीते थे कपड़े बदल बदल करे, आज बोई जा रहे हैं कंधे, बोला करो, आज बोई जा रहे हैं कंधे बदल बदल कर। इस संसार को हमें छोड़ करके जाना है। किस चीज का अभिमान, किस चीज का अहंकार। आज भगवान राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बने खड़े हैं। नारद जी महाराज भागे भागे आए, माला झोली लेकर के लक्ष्मी जी के पास, कहते हैं लो मैया भजन करो। क्या क्यों? तो घर में बैठी बैठी क्या करोगे? तुम्हारे पति देव ने तो विदेश में जाकर के नौकरी ढूंढी है। क्या मतलब कि सीधा सीधा सा मतलब है कि राजा बलि को छलने के लिए गए थे, राजा बलि को तो नहीं छल पाए और आज द्वारपाल बने खड़े हैं। सारी रात पहरा देते हैं, जागते रहो, पूरे दिन सोते हैं। अब क्या होगा? अब होगा क्या? बस एक ही उपाय है कि रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है और राजा बलि के कोई बहन नहीं है। यदि आप राजा बलि की बहन बन जाओ, राजा बलि आपको बहन स्वीकार कर ले। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो कुछ ना कुछ अवश्य देती है, भाई देता है। तो आप धन मत लेना, पैसा मत लेना, अपने पति को वापस मांग लेना। लक्ष्मी जी कहती हैं आपने बड़ी सुंदर बात कही है, मैं सारा रहस्य समझ गई। रक्षाबंधन का पर्व आया, जिस रास्ते से राजा बलि चले आ रहे थे उसी रास्ते से लक्ष्मी जी ने रोना गाना प्रारंभ कर दिया। राजा बलि ने रथ को रोका और कहा कि बहन क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी कहती हैं भैया न जाने कौन से जन्म के मेरे पाप उदय हुए हैं, उन पाप कर्मों की वजह से भगवान ने मुझे भाई नहीं दिया। समस्त बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती, मस्तक पर तिलक लगाती, मुझ अभागन को दे दो। राजा बलि भी रोने लगे। बहन यदि परमात्मा ने, भगवान ने तुम्हें भाई नहीं दिया तो मुझे भी भाई बहन नहीं दी। यदि आज से आप मुझे धर्म का भाई स्वीकार करो तो मैं आपको आज से धर्म की बहन स्वीकार करता हूं, चलो मेरे साथ। लक्ष्मी जी चल दी राजा बलि के साथ। द्वार पर जो भगवान ने लक्ष्मी जी को देखा, भगवान इशारों में कहते हैं देवी जी तुम कितको आ गई? लक्ष्मी जी कहते हैं हम भी अकेले क्या करते, आपने विदेश में नौकरी ढूंढी, हम भी आ गए, आप तो देखते रहो क्या होता है। रक्षाबंधन का पर्व आया, राखी का सुंदर मुहूर्त आया। माँ लक्ष्मी ने सुंदर आरती की थाल सजा करके राजा बलि की आरती उतारी, मस्तक पर तिलक लगाया, कलाई पर राखी बांधी। आज राजा बलि गदगद हो गया। कहता बहन आज यदि सबसे ज्यादा खुशी मिली है मुझे जिंदगी में तो पहली बार मिली है, किसी बहन ने मेरी कलाई पर राखी बांधी है। मांग क्या मांगना चाहती है? तू मेरा सर्वस्व भी मांगना चाहे तो मैं तुझे अपना सर्वस्व दे सकता हूँ, मांग तो सही। लक्ष्मी जी कहती भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप कुछ देना ही चाहते हो, आप यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो बस भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। एक भाई की कमी थी, वो भाई भी पूरा मिल गया मुझे। भगवान कहते नहीं नहीं मेरी खुशी के लिए मांगो। लक्ष्मी जी कहती भैया यदि आज आप कुछ देना चाहते तो पहले संकल्प लो। राजा बलि ने कहा बहन सत्य सत्य बताना आप कौन हो? एक संकल्प के पापड़ तो मैं अभी तक बेल रहा हूं, आप असली स्वरूप में आओ। लक्ष्मी जी अपने असली स्वरूप में आई। राजा बलि की आंखों में झरझर आंसू गिरने लगे। धन्य आप दोनों, सारा जगत लक्ष्मी नारायण के सामने हाथ पसारता है। मुझे राजा बलि का सौभाग्य देखो, लक्ष्मी नारायण दोनों मेरे सामने हाथ पसार रहे हैं। उसी दिन से बलिदान जो अपने आप दान कर दे, इससे बड़ा दानी कौन हो सकता?